आप लोगों को सिर्फ पार्टी से जुड़ के काम करना है। कई लोगों को मैंने ये बात कहने का, मेरे से वैसे तो सब लोग बात करते हैं लेकिन यहाँ पे आके वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं एक अध्यक्ष होने के नाते मैं ये जहर का घूंट पी के मैं ये बोलने के लिए तैयार हूँ, भले इसको मीडिया में या कहीं पे भी कैसे भी प्रस्तुत किया जाए, उत्तर भारतीयों को राजनीतिक और सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। कम से कम हमारी संख्या की, जनसंख्या के अनुपात में हमको ये न्याय मिलना चाहिए। ये बात मानता हूँ कि 1500 किलोमीटर दूर आए हुए हमारे उत्तर भारतीय अपने परिवार को एक अच्छा जीवन, एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा रहने का परिस्थिति, इस तलाश में वहाँ से इतने दूर आए हैं। नहीं तो वो भी इतने स्वाभिमानी हैं कि अपने माटी को छोड़ के कोई यहाँ आना नहीं चाहिए। लेकिन अब आज यहाँ पे 30-40 साल से बसने के बावजूद हर पल हमको एक दुर्गम दर्जे का नागरिक होने का एक अनुभव होता है, खास तौर पे पुलिस प्रशासन में चल रहा। और एक चीज़ में यहाँ पे उल्लेख करना जरूर चाहूँगा कि श्वेता जी ने मुझे बार बार कहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब अगर राजनीति या समाजकरण करना है तो उसमें आप भावना में मत बह जाइए, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। जब मैं मेरे किसी भाई का अपमान सहता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। खास तौर पे मेरा भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, मेरा बचपन से 25-30 साल तक मैं उत्तर भारतीयों के बीच में आ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने, माँ ने मुझे ऐसे माहौल में रखा है जहाँ पे मैं उत्तर भारतीय के संपर्क में ही नहीं आया। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं किसी दुर्गम में तीसरे दर्जे का नागरिक हूँ। हर तरीके से मैं घुल मिल कर रहा, मैं अपने आप को यहाँ का जैसे बाकी आम लोग रहते वैसे ही समझता है। बाद में जब मैं अपने व्यवसाय में आया और धीरे धीरे मुझे मालूम पड़ा, सबसे पहले मुझे मालूम पड़ा जाति व्यवस्था। सच कुछ तो जाति व्यवस्था भी मुझे नहीं पता। हम सबको भाई समझ के सबको, और वही चीज मेरे अंदर आज भी मैं पाता, मुझे वो भेद नहीं है। और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप इसका अनुसरण कीजिए। वर्ग व्यवस्था किसी एक कारण से बनी थी, उसको ढोने का भी जरूरत नहीं है। आज आप सब कार्यक्षम हैं, हम लोगों को सब कुछ भूल के एकत्रित होना चाहिए और उत्तर भारतीय सम्मान, सुरक्षा और न्याय के लिए हमको लड़ना चाहिए। हम लोगों को आपस में बांट के, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसी तरीके से अनुभव हम लोग यहाँ पे पाते हैं। विश्व भर में ये मान्यता है जिसे डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा यानी कोई एक आबादी किसी एक लक्ष्य से एक साथ कहीं एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे आ जाती है और वहां पे बस जाती है। लेकिन इतिहास ऐसा कहता है कि ये जो बसे हुए लोग होते हैं, इन लोगों के अंदर जो क्षमता होती है वो इतरों से ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया है हमारे उत्तर भारतीयों को कि हम लोग डायस्पोरा होने के बावजूद अपनी क्षमता को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि मूलतः हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर के धनी हैं। श्री राम, श्री कृष्ण के भूमि से हम लोग आ गए। हम लोगों ने पूरा विश्व का नेतृत्व दिया है, हर विषय पे दिया है। क्या ये कारण है? क्या ऐसी हमने निम्न गंड जिसे मराठी में कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, क्या ऐसा कारण है कि हम लोग अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं? और अगर एक नियोजित ढंग से, नियोजित तरीके से हमें हमारी आवाज को दबाया, कुचला जा रहा है, तो क्या ऐसा कारण है कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं? ये सारे प्रश्न हैं, ये मैं हमारे प्रभारी के सामने रखना चाहता हूं कि हमको, वो महाराष्ट्र की प्रवक्ता रही हुई है, सोचिए कितना बड़ा दायित्व है। और आज सिर्फ एक सेल का प्रभार लिया है उन्होंने, सिर्फ एक सेल का प्रभार लिया है, यानी एक स्कूटर में ट्रक का इंजन लगा दिया। महाराष्ट्र के प्रवक्ता रही हुई नेत्री को सिर्फ एक सेल का प्रभार दिया गया है, यानी हम लोगों के अंदर कितनी ऊर्जा आनी चाहिए। लेकिन इस बौद्धिक ऊर्जा का जो वास्तविक हमको लाभ लेना है, उसके लिए आप सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और ये 2, 4, 6 महीने में हो सकता है कॉर्पोरेशन का चुनाव आगे बढ़ जाए। अगर बढ़ गया तो अलग बात है, नहीं तो हम लोगों को पूरी तैयारी के साथ इसमें जुटना है। और मैं बार बार यही आग्रह करूंगा कि हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने में आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के सबसे ज्यादा, और नागपुर के होने की वजह से, मैं भी नागपुर में, मेरी बहन है, तो नागपुर से मैं बार बार ये कहता हूँ कि वहाँ के उत्तर भारतीयों का जो सम्मान है
और जो उनका कद राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में है वो थाना में नहीं है, मुंबई में नहीं है। और इस चीज को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और यही एक कारण है जो उन्होंने इतना बड़ा नेत्री को एक सेल का, एक उत्तर भारतीय का दायित्व दिया है, क्योंकि वो जो ऊर्जा का संचार है जो वहां पे है वो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, देवेंद्र जी ने बार बार लिट्टी चोखा कहो या दही चूड़ा कहो, ऐसे कार्यक्रम करके हम लोगों को वो सम्मान देने का प्रयत्न किया है जिसको मनसे ने या शिवसेना ने रौंदने का प्रयत्न किया। रौंदा है, लेकिन बार बार मुझे ये भी कहा जाता है कि उत्तर भारतीयों के पक्ष में अगर कोई बात रखनी है तो आप उत्तर भारतीय अध्यक्ष होने के नाते आप ये बात रखिए, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो यहाँ के जो भूमिपुत्र हैं जिनका अनुवाद अधिक ही है, हमसे अधिक है, लेकिन उनके अंदर कोई गलत ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग अगर प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं तो हम लोग बांट दिए जाते हैं, हम लोग अलग कर दिए जाते हैं। यही कारण है कि हमको एक सेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र में अलग कर दिया गया। अब हम सारे जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, भीड़ इकट्ठा करने से लेकर